जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए देखिए कैसा वक्त आने वाला है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक के शुरुआत में ही मंगल और बुध साथ में है। बुध और शनि भी, बुध शनि का भी एक कॉम्बिनेशन है। शुक्र बुध, शुक्र मंगल, ये बड़ा एक लग्जरियस कॉम्बिनेशन होता है, बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन होता है। वीक के शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि में है। अष्टम का चंद्रमा कभी कभी ट्रैवल भी करा देता है। अगर जन्म पत्री अच्छी है तो पैसा भी देगा ये। तो जब तक ये चंद्रमा 21 तारीख तक मकर राशि में है, अगर आपकी जन्म पत्री फेवर कर रही है तो पैसा आना चाहिए। अब गुरु केंद्र में वक्री है। वक्री गुरु थोड़ा पेट की समस्या बताते हैं। ध्यान रखने की बात है कि बुध मंगल का कॉम्बिनेशन थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए आपको थोड़ा पेट की समस्या का ध्यान रखना है। पेट में दर्द हो जाना, किसी तरह की परेशानी हो जाना। शुक्र मंगल एक प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है जो लग्जरीज खरीदने की तरफ जाता है, एक प्लीजेंट टाइम निकालता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है इसमें चंद्र मंगल एसिडिटी बहुत देते हैं। अष्टम में बैठ के चंद्र मंगल एसिडिटी बहुत देते हैं। एसिडिटी की वजह से परेशान रह सकते हैं। मौसम ऐसा है खाने पीने का तो एसिडिटी रह सकती है। शुक्र मंगल और शुक्र बुध ये आपके एसेट के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा बुध मंगल का मैंने आपको बता ही दिया। चंद्र बुध ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। इन 2 दिनों में अगर किसी की टेंडेंसी किसी तरह की इंजरी की है या इसकी है तो उनको ध्यान रखना है। नहीं तो ये अमूमन कम से कम आपके कंधे में या पैर में कहीं कोई दर्द दे सकते हैं। इंजरी का ध्यान रखना है। खासतौर पे ये चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन ठीक है, अगर अच्छे नक्षत्र और अच्छे उस पर है तो ठीक है, अन्यथा ये एक्सप्लोर करता है और नहीं तो फिर ये थोड़ा सा डैमेज भी कर देता है। तो इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। मेंटल ब्रेकडाउन से बचना है, किसी तरह का इमोशनल होने से थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि राहु वर्गोत्तम में है। राहु जो है शनि मंगल और शनि बुध से यहाँ पर फ्रीज हो गए, स्ट्रेस में भी हैं और वो भी हैं। तो नवम भाव जो होता है, मैं खास तौर पे नवम भाव जो भाग्य का स्थान है, जो राहु है जिसकी दृष्टि गुरु पर भी है, केतु पर भी है और ये पंचम भाव पर भी है, थोड़ा सा हल्का फ्रीजिंग स्ट्रेस या हल्का लो फीलिंग ला सकता है। तो उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जन्म पत्री स्ट्रांग चल रही है तो इसके इतने रिजल्ट नहीं आते। लेकिन अगर थोड़ी जन्म पत्री कमजोर चल रही है तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ट्रैवल प्लॉन है, टाइम ट्रैवल हो सकती है। प्रोफेशनल पार्ट पर मेजर चेंजेस आ सकते हैं। 21 तारीख तक शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, फिर शनि का नक्षत्र बदल के शनि का ही हो जाएगा। तो शनि यहाँ पर 21 तारीख तक, और वैसे भी अगर शनि दशम में बैठे हुए अष्टमेश होके जो बदलाव ला रहे हैं प्रोफेशन में, काम काज में कुछ चेंजेस लाने की टेंडेंसी बनाए हुए हैं। राहु जो है ये केंद्र में राहु पर दृष्ट है। हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम देते हैं, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देते हैं, सिर में दर्द रहना, भारीपन रहना, ये सब चंद्र मंगल के परिणाम है जो एसिडिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर रिच डाइट लें। मौसम के अनुसार जो गरिष्ठ चीजें इनका थोड़ा सेवन कम करें। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है चंद्रमा जो है ये 21 तारीख को कुंभ राशि में आते हैं। अब चंद्रमा जब यहाँ आ गए तो यहाँ भी शनि बुध का कॉम्बिनेशन, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन इससे सीज्ड कर रहा है, जकड़ रहा है और फ्रीज कर रहा है। चंद्र यहाँ पर है, राहु के साथ आके थोड़े स्ट्रेस में है, गुरु की दृष्टि से डिससेटिस्फेक्शन ला रहे हैं। किस पार्ट पे ला रहे हैं? पैसे को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के ला रहे हैं। तो आपको थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस रह सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। बाकी राहु वर्गोत्तम में तो स्टेबल रखा हुआ है इन्होंने आपकी जन्म पत्री को। एक ये बात हो गई। अब ये कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा 21 तारीख को आए, शनि का नक्षत्र भी बदल गया, स्ट्रेस भी खत्म हुआ। 23 तारीख को चंद्रमा आ गए मीन राशि में। अब जो स्ट्रेस चल रहा था वो थोड़ा चेंज हुआ, फाइनेंस को लेके, प्रोफेशन को लेके। 23 तारीख को 9 बजे सुबह आ गए। तो अब हुआ क्या, यहां से प्रोफेशनल पार्ट पर एक रीडिफाइनिंग मोड स्टार्ट हुआ, पुनर्विचार, सोच विचार शुरू हुआ। ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रैवल प्लान भी है, प्रोफेशन में, काम में बदलाव की स्थितियां भी बन रही हैं, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए।
और नहीं तो कामकाज जिनका है उनके लिए भी ऐसी चीज हो सकती है। गुरु की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर है, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना रहा है, लेकिन वक्री है अभी। जब तक मार्ग ही नहीं होंगे मार्च के महीने में, तब तक इसमें थोड़ा सा राहु का एक इफेक्ट आता रहेगा, डिससेटिस्फैक्शन बना रहेगा, लेकिन इसके बाद में ये थोड़े स्टेबल मोड में चले जाएंगे। अब चंद्रमा जो मीन राशि में है, इसमें खास बात ये हुई कि चंद्रमा यहां आके राहु को थोड़ा एक्सीडेंटल बना रहे हैं। चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन, चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन, चंद्र शुक्र तो अच्छा है, और चंद्र सूर्य का कॉम्बिनेशन। तो चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन इससे बड़ा इंपॉर्टेंट बना रहा है। एक्सीडेंट दो तरह के होते हैं, बेटर वे में और खराब समय में, थोड़ा ध्यान रखना है। राहु यहाँ पर बड़े ड्रामेटिक रिजल्ट दे सकते हैं आपको। मीन राशि का जब चंद्रमा रहेगा तब खास तौर पे प्रोफेशन को लेके, कामकाज को लेकर के मेंटल ब्रेकडाउन से बचना है। इमोशनल होने की बहुत जरूरत नहीं है। सिबलिंग्स को लेके थोड़ी कंसर्न रह सकती है। अष्टम का सूर्य मंगल रिकॉग्निशन भी देता है, और कुछ पेट की समस्याएं ऐसी भी चीजें बनाता है। खास तौर पे जो लोग थोड़ा ड्रिंकिंग करते हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो मीन राशि में चंद्रमा आ गए। इसके बाद में 24 तारीख को शनि बुध से थोड़ा दूरी कम होती है। शनि बुध थोड़े से राहु को रिलीज करते हैं, लेकिन शनि मंगल अभी बनाए हुए हैं। तो नवम भाव में शनि मंगल की दृष्टि विदेश से संबंधित जो काम करते हैं उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, उन लोगों के लिए अच्छी है। 25 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में सुबह 7:45 से आ जाते हैं। यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में आपकी स्थिति बड़ी अच्छी हो गई। अगर आपकी जन्म पत्री फेवर कर रही है, पैसा आ सकता है, प्रोफेशनल पार्ट पे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश और द्वितीय दोनों दशम भाव में है। प्रोफेशन बेटर वे में, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ रही है। वीक की जो शुरुआत थोड़ी स्ट्रेस में हुई, थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है स्ट्रेस, और आप बेटर मोड में आ रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा मीन राशि में सुबह 1:30 बजे तक वर्गोत्तम में 25 तारीख को, फिर ये मेष राशि में आ जाते हैं। मेष राशि में चंद्रमा के फिर वर्गोत्तम में है, तो इसका मतलब 25 तारीख का पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा है। 25 तारीख में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, नए मुहूर्त वगैरह कर सकते हैं, जिसके आपको दूरगामी परिणाम चाहिए, ऐसे काम आप कर सकते हैं। मेष के चंद्रमा की चर्चा नेक्स्ट वीक में जब हम करेंगे तो उस समय देखेंगे कि मंगल और केतु दोनों मेष राशि पर दृष्ट है। ध्यान रखने की जरूरत है, बड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ऐसे नहीं आना है, थोड़ा केयरफुल होकर के चलें। केतु वर्गोत्तम के हैं, मंगल भी सूर्य के साथ शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन बड़ा डिफरेंट है जिसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगला वीक जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें रही, और जन्मपति अच्छे मूड में वीकेंड में जाके और बेटर हो रही है, इसका फायदा उठाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।